इस वीडियो में आईआरसीसी का जो बिल्कुल लेटेस्ट एंड अपडेटेड प्रोसेसिंग टाइम है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी एप्लीकेशन को कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में वीज़ाज आ रहे हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको टेम्परेरी एप्लीकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि परमानेंट जो आपकी फाइल्स लगती हैं उसमें आपको कितना टाइम लग सकता है, कितने टाइम में आपका पीआर आ सकता है, तो ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, टाइमलाइन को लेकर, आपकी एप्लीकेशन को एम्बेसी में कितना टाइम लग सकता है, आप पूरे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं आईआरसीसी प्रोसेसिंग टाइम की। सबसे पहले टेम्परेरी वीज़ा की बात करते हैं। ये जून के जो फर्स्ट वीक में प्रोसेसिंग टाइम अपडेट हुआ है, मैं उसको लेकर कर रहा हूँ। आप वेबसाइट पे जाके canada.ca की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी की, आईआरसीसी की, उस पर जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले विजिटर वीज़ा की बात करते हैं। ये मैं जो आपको बताऊंगा टेम्परेरी का, ये इंडिया से अगर फाइल लगाते हैं, अगर नेपाल या किसी और कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वहां पे जाके चेक करना होगा। तो इंडिया से विजिटर वीज़ा अगर लगाते हैं तो 21 डेज इन्होंने बताया है। जी हाँ, 15-20 दिन अगर प्रैक्टिकली भी हम देखें तो 15 to 20 डेज जो है वो विजिटर वीज़ा में लग रहे हैं। इसके बाद स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। 5 वीक यानी कि मोटा मोटा 1 मंथ। स्टडी वीज़ा का जो रिजल्ट है 1 से 1.5 महीने में आ रहा है। ये भी 5 वीक के राउंड ही आ रहा है। तो स्टडी वीज़ा की अगर एप्लीकेशन लगी हुई है तो चिंता मत कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो स्टूडेंट इस टाइम पे सितंबर इनटेक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, बेफिक्र हो जाइए। अगर आपकी फाइल अब लगती है, जहाँ से 15 दिन के बाद भी लगती है, इवन के जून के एंड पे भी लगती है, तो भी चिंता मत कीजिए, इन टाइम आपका रिजल्ट आके आप कनाडा में जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे। इसके बाद वर्क वीज़ा की बात करते हैं। वर्क वीज़ा 2 टाइप का यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वर्क वीज़ा तो वो है जो आउटसाइड कनाडा, यानी कि आप इंडिया से लगाते हैं, उसमें 3 मंथ लग रहे हैं, जो LMIA के साथ लगाते हैं, उस वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो है इनसाइड कनाडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PGWP वालों पे भी लागू होता है। अगर आपने अपनी स्टडी के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो जहां आपने एक्सटेंशन डाला हुआ है PGWP का, जहां किसी भी वर्क परमिट का, तो ये आप पे लागू होता है। आप कनाडा के अंदर बैठे हैं, वर्क परमिट चाहे नया लगा रहे हैं, चाहे आप एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो इसमें 225 डेज, मोटा मोटा 7 से 8 महीने का जो टाइम पीरियड लग रहा है। प्रैक्टिकली भी ये टाइम पीरियड इतना ही लग रहा है। तो इन चीज़ों से एक चीज़ क्लियर होती है कि आईआरसीसी ने जो टाइम पीरियड है वो सही देना शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकली टाइम पीरियड जितना लग रहा है उतना ही उनकी वेबसाइट पे दिया गया है, जो उतना ही लग रहा है। तो अगर PGWP अप्लाई किया है तो 7 से 8 महीने प्रैक्टिकली आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके अगर आपने ये किया हुआ है, जहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, आपके पास वर्क ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। आप इस दौरान अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। इस चीज़ का आपने इंश्योर करना है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा में जो परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस लगती हैं। हालांकि कनाडा में इस टाइम पे PR को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको PR नहीं मिल रहा है, उनकी जो परमिट हैं उनके वो एक्सपायर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी भी PR एप्लीकेशन में आपका नॉमिनेट हुआ है तो कितना कितना टाइम आपको लग सकता है। सबसे बात करते हैं अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की। 12 मंथ, 1 साल का टाइम आपको लग सकता है अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करते हैं। आउटर एरिया पड़ता है थोड़ा सा। अगर थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे मैं बता दूँ, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में थोड़ी सी कंडीशन जो होती हैं वो लीनियंट होती हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको टाइम लगना है। इसके बाद कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करते हैं। 5 महीने का जो टाइम है वो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को लग रहा है। अगर कनेडियन एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 साल का है, 2 साल का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंडर, और आपका जो है विदिन 6 मंथ या विदिन हाफ ईयर जो है आपका जो है वो PR आ सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है वो PNP है। PNP में 2 टाइमिंग है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PNP कर रहे हैं तो 8 महीने लगने हैं। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं कर रहे हैं, वैसे PNP कर रहे हैं, तो आपको 19 मंथ लगने हैं। हालांकि इसमें अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, वेरी कर सकता है प्रोविंस टू प्रोविंस, लेकिन फिर भी 2 ये टाइम पीरियड है, 8 मंथ है और 19 मंथ है अगर यहाँ पे करते हैं। इसके बाद
जो आउटसाइड कनाडा जो स्किल्ड वर्कर का प्रोग्राम चलता है, उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री फेडरल में अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 मंथ का है। टीयर 0, 1, 2, 3 की आपकी जॉब है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन जो वर्कर प्रोग्राम है उसमें 6 मंथ का टाइम पीरियड आपको लगना है। तो मोटा मोटा जो है हम 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में ये सारा ओवरऑल वेरी कर रहा है। आप किसी भी पीआर कैटेगरी में कर रहे हैं तो 6 मंथ लगने ही लगने हैं। 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड लग सकता है। तो ये है जो इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम। हम जून के फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, वीकली भी टाइम होता रहता है, मंथली भी होता रहता है। तो आगे चल के भी मैं बिल्कुल आपको अपडेटेड टाइम लाइन जो है या टाइम पीरियड बताता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो ये वीडियोस देखते हैं उनमें से किसी ना किसी की कोई ना कोई एप्लीकेशन लगी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। पीआर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, हमसे एडवाइस लेना है, असेसमेंट करवानी है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिए गए हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।